आज हम लोग कर रहे हैं बच्चा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे फर्स्ट जो हम लोग करते हैं मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं अपना हाफ रिएक्शन मेथड का। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करते हैं। इसके लिए हम ये वाली प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करेंगे। इसमें आपको गिवन है नेट आयनिक इक्वेशन लिखना है आपको। गिवन क्या क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे रखी है पोटेशियम की K2Cr2O7। तो लिख लीजिए पहले K2Cr2O7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है बच्चा, इसके बाद आपको दे रखा है कि उसकी रिएक्शन कराइए सोडियम सल्फाइड के साथ प्लस Na2SO3। ठीक है, फिर आपको दे रखा है कि ये सोल्यूशन एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें रिएक्शन कराई गई है, तो H+ लिख दीजिए। और दे रहा है आपको क्रोमियम थर्ड यानी कि क्रोमियम +3 आपको दे रहा है, और साथ में सल्फेट आयन भी दे रहा है, सल्फेट आयन। ठीक है बच्चा, अब देखो हमें ना पहले इस रिएक्शन को एक आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ से इस पोटेशियम को निकाल दीजिए। आपको दिख रहा है कि वी हैव 2 पोटेशियम, है ना, हमारे पास 2 पोटेशियम है। तो एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम पे +2 चार्ज हो गया। ठीक है, तो जब ये यहाँ से निकलेगा बॉन्ड ब्रेक करके, तो Cr2O7 पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, -2। क्यों, आपको मैंने पहले भी सिखाया है, इस चैप्टर में भी सिखाया था कि आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल 0 यानी कि न्यूट्रल चार्ज रखता है। तो अगर ये +2 में है तो ये -2 में होगा, तभी वो न्यूट्रल होगा। तो जब +2 का चार्ज गया है तो -2 का चार्ज छोड़कर गया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सोडियम मेटल को भी निकालना है। एक मेटल सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो गया, +2। तो सल्फाइड पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपके पास -2 चार्ज। ठीक है, तो हमने आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। बाकी तो सारा आयंस में है ही आपके पास, क्रोमियम +3 एंड प्लस सल्फेट आयंस। ठीक है, सारा सारा कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है बच्चा, सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप होता है कि जितने भी आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, सभी के ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, अब पूछो क्रोमियम की ही क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, तो ऑब्वियसली क्रोमियम की निकालेंगे। तो 2 क्रोमियम के लिए 2x किया, ठीक है, और +7 इंटू -2, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है मेरे पास। ओवरऑल कितना चार्ज है, -2। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, ये आ गया 2x - 14 इज इक्वल टू -2। 2x is equal to -2 plus 14 which is equal to 12। x is equal to 12/6 यानी कि ये आ गया आपका, सॉरी इट इज 12/2, दैट इज आपका 6। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपके, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्रोमियम की प्लस का 6। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे -2 चार्ज था और यहाँ पे आपका +6 का चार्ज है बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही सल्फर की निकाल लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो -2 का चार्ज है। सल्फर की निकालने के लिए x एज्यूम किया, +3 इंटू -2, क्योंकि मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू -2। ओवरऑल चार्ज दे रखा है -2। ठीक है, तो इट इज x - 6 इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 + 6 विच इज इक्वल टू प्लस का 4। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4। समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं बच्चा। ठीक है, तो देखिए हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम की तो +3 आपको दे रखी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें इस सल्फर की भी निकालनी है। ठीक है, तो x + 4 इंटू -2, वहां पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, सॉल्व कीजिए, -8 इक्वल टू -2, तो ये x आ गया -2 + 8 विच इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी +6। ठीक है बच्चा, तो हमने हर एलिमेंट को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ये था हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आपको देखना है कि ऐसे कौन से आपके पास एलिमेंट हैं जिनके नंबर यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं, उनको बैलेंस करना है। और बैलेंस उन्हीं को करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है, एक तो क्रोमियम है,
जो कि +6 में है और यहाँ पे क्रोमियम +3 में है। तो इसे बैलेंस करें। इसको अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 ही क्रोमियम है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो गया। तो क्रोमियम इज बैलेंस्ड। ठीक है। इसके बाद देखिए सल्फर। सल्फर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो सल्फर है उसका +4 है और यहाँ पे +6 है, तो इसमें चेंज आ रहा है। तो इसको बैलेंस जब आप करोगे तो आपको देखिए कितना है, यहाँ पे 1 सल्फर और 1 सल्फर है। यहाँ तो बैलेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो अभी के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, आगे बताऊंगी इसमें क्या करना है हमें। अभी के लिए ये हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चा, यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप कर लिया और थर्ड स्टेप पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप हमसे क्या कह रहा है, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ क्योंकि सामने सब कुछ लिखा हुआ है आपके, वहां ज्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखो ये रहा, हमने सबको ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी थी उनकी। सबको ऑक्सीडेशन स्टेट देने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमने अपने एटम्स को बैलेंस किया, क्रोमियम क्रोमियम को बैलेंस किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सल्फर सल्फर हमारे पास एक सिंगल था। देखो यहाँ पे हमारे पास सल्फर सल्फर सिंगल था, तो हमने यहाँ पे 3 क्यों लगाया है बच्चा, ये ना एक्सपेरिमेंटली देखा गया एक्चुअली कि आपको जो सल्फर एटम है ना उसके आगे 3 को ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, अदरवाइज आपके जो ये आयन्स है ना वो बैलेंस नहीं होंगे। तो इसलिए आयंस को बैलेंस करने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 3 को ऐड किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चा। अब देखो हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब देखो हमने क्रोमियम को बैलेंस कर लिया, हमने सल्फर को बैलेंस कर लिया। अब और कोई एलिमेंट दिख रहा है जो अनबैलेंस्ड आपको लग सकता है, वो है ऑक्सीजन। दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं, यहाँ पे आपके पास 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे है 3 3 9, तो 7 + 9 आपके पास हो गए 16 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट साइड पे आपके पास है 4 3 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन है। तो मेरे पास है 16 है, यहाँ पे 12 है, यानी कि 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो 4 ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मुझे इस राइट साइड में अपने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर देखो किया है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, जो मेरे लेफ्ट साइड पे का हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं। और कितने हाइड्रोजन हो गए, ये हो गए आपके 8 हाइड्रोजन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8H+ कर दिया बच्चा। तो यानी कि मैंने अपने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया, इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, अब जरा देखो कुछ अनबैलेंस रह गया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी अनबैलेंस नहीं रहा। इवन आपके आयन्स भी बैलेंस्ड है। मैं आयन भी बैलेंस करके दिखाती हूँ आपको कैसे हुए। यहाँ देखिए कितने -2 है, कितने माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है। यहाँ पे कितने माइनस है, 2 है, लेकिन बाहर 3 है आपके पास, तो इट इज 3 × 6 यानी कि -6। ठीक है, यहाँ पे 8H+ है, यानी कि प्लस का 8। ये इलेक्ट्रॉन्स आप बैलेंस कर रहे हो, कितने हो गए, -8 + 8 इट इज 0। ठीक है, यहाँ पे आपके 0 हो गए इस साइड में एक तरह से। अभी और देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ राइट साइड में, यहाँ पे आपके 2 क्रोमियम +3 है, यानी कि प्लस का 6। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है आपके, हाँ बच्चा देखो, तो हम लोगों ने क्या किया, हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे हमारे 0 आ गए थे लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड में देखो, ठीक है, राइट साइड में देखो बच्चा, आपके यहाँ पे प्लस के 6 है। ठीक है, और वेट, ये तो हाँ क्वेश्चन ही दूसरा है बच्चा, वेट। हाँ बच्चा देखो, यहाँ पे आपका +6 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 × -2 यानी कि माइनस का 6 हो गया, और तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को दोनों 0 हो गए, यानी कि न्यूट्रल हो गए, यानी कि चार्ज भी हमारा बैलेंस्ड है। तो इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी परफॉर्म करना होता है बच्चा। ऐसे ही एग्जाम में स्टेप वाइज आपको सारे स्टेप्स को लिखते हुए सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे हमने अपनी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाया और कैसे बैलेंस किया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड करते हैं बच्चा, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है ना, हाफ रिएक्शन मेथड में आपको बस जो रिएक्शन अभी हमने की है ना ये वाली, अगर मैं इसी को कहूं तो आपको हाफ हाफ डिवाइड करके करना होता है। हाफ हाफ का मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिखना पड़ेगा और हाफ रिएक्शन को अलग लिखना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं,
ये रिएक्शन हमने सॉल्व की थी एसिडिक मीडियम के अंदर, हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक मीडियम गिवन होगा तो पता है क्या होगा, एसिडिक मीडियम में आप वाटर को ऐड करते हो राइट साइड पे, H+ को ऐड करते हो लेफ्ट साइड पे। बेसिक मीडियम में रिवर्स हो जाता है, वाटर आपका ऐड होता है लेफ्ट साइड पे, और बेसिक के लिए क्योंकि OH नेगेटिव आयंस होते हैं तो वो ऐड होते हैं आपके राइट साइड पे। बाकी एवरी प्रोसेस आपका सेम है, बिल्कुल वैसे ही डिट्टो आप लोग उसी स्टेप को फॉलो करते हुए परफॉर्म करते हो और आंसर निकालते हैं अपने क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अब करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड के लिए यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिन्होंने दे रखा है। इन्होंने हमें दे रखा है कि हमें बैलेंस करनी है ऐसी इक्वेशन को जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+2 का Fe+3 के अंदर, ठीक है, बाय डाइक्रोमेट आयंस इन एसिडिक मीडियम, जहां पे क्रोमेट जो डाइक्रोमेट आयंस है वो रिड्यूस हो रहे हैं क्रोमियम+2 के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप पहले अपने आयनिक इक्वेशन को लिखो। Fe+2 रिएक्शन कर रहा है डाइक्रोमेट आयन के साथ, दे रहा है Fe+3 और आपका क्रोमियम+3, जो कि आपको सब कुछ यहाँ पे लिख के पहले दे रखा है, ठीक है। वो तो ये सॉल्यूशन दे रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको निकालना खुद पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। वो कैसे आप निकालेंगे, कैसे डिड्यूस करेंगे उसे। देखिए Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम+3 में गया है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, अभी पीछे भी निकाली थी हमने यहाँ पे, जो आई थी +6, तो +6 +3 में जा रहा है यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि गेन इन इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए जरा, देखिए बच्चा, स्टेप 1 हम लोगों ने कर लिया, स्टेप 2 हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखी। इसके बाद इन सभी एलिमेंट्स को उनकी उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको दे देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है +6 से वो +3 में गया है और यहाँ पर आपका +2 से +3 में गया है, ठीक है। चलिए इतना हमने लिख लिया। इसके बाद अब क्या करना है, आपको अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, जो वहां पे भी कर रहे थे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम था आपके पास, देखो तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आयंस सॉरी आपके जो एटम्स है वो बैलेंस हो गए, ठीक है। आयंस को अभी थोड़ी देर में बैलेंस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे, फिर आप Fe+2 वाले को देखिए, यहाँ पे Fe एक ही है तो यहाँ पे भी Fe एक ही है, यहाँ पे कुछ बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखेंगे कि जो आपका डाइक्रोमेट है ना उसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करोगे ऑक्सीजन के लिए, एसिडिक मीडियम है तो वाटर ऐड होगा कहाँ पे, राइट साइड पे, तो आपने वाटर को ऐड किया, लेकिन कितना ऐड करोगे ये तो पता ही नहीं है। भाई क्रोमियम तो बैलेंस कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस कहाँ किया, आपके पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास 7 ऑक्सीजन है, तो आपको 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे ना। अब जब 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो आपके पास दिख रहा है, आपके पास 7 2 14, आपके पास 14 H+ आ गए, तो इनको आप ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपने अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तो पूरी तरह से बैलेंस कर लिया, ठीक है, एटम से भी और ऑक्सीजन से भी, ठीक है, यानी कि सारे एटम्स को आपने बैलेंस कर लिया। इसके बाद आ जाओ आप Fe वाली रिएक्शन पे, जहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं है ना कोई हाइड्रोजन है, तो कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए लास्ट स्टेप जो आपको परफॉर्म करना है, वही आपका फाइनल स्टेप होगी, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जरा इस रिएक्शन में देखें कुछ बैलेंसिंग की जरूरत है क्या, देख लेते हैं एक बार। आपको दिख रहा है यहाँ पे -2 चार्ज है, -2, यहाँ पर 14 के प्लस है, +14 कितने हो गए, प्लस का 12, ठीक है। यहाँ देखिए कितने हैं, प्लस का 3 × 2 यानी कि प्लस का 6, 3 2 6, और तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बैलेंसिंग की जरूरत है, कहाँ पे, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस के 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आपको माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि प्लस करोगे जब 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 12 में से माइनस होके आपके 6 बनाएंगे, तो आपने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐड किया इलेक्ट्रॉन्स को, आपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव किया है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, दैट्स वाई। तो आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया, तो ये फर्स्ट रिएक्शन तो पूरी तरह से बैलेंस हो गई ऑक्सीडेशन वाली। अब आ जाओ रिडक्शन पे। रिडक्शन में आपने देखा यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहाँ पे, इस साइड पे, वो लॉस हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, आपने रिडक्शन वाले को बैलेंस किया था, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि आपने उसको बैलेंस कर दिया बच्चा।
अब आपको इन दोनों रिएक्शंस को ना आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है ना, मतलब दोनों रिएक्शंस को ज्वाइन कर दो। करोगे कैसे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करो ताकि वो उससे ऐड होने के लायक बन सके, वरना वो इक्वलिटी में नहीं आ पाएगी। ठीक है, आपने 6 को मल्टीप्लाई कर लिया, डन। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। ये रही आपकी कंप्लीट नेट आयनिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है हाफ रिएक्शन मेथड से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। और यही अगर बेसिक मीडियम में होती तो वाटर आपका ऐड होता लेफ्ट साइड पे और OH नेगेटिव आयंस ऐड होते आपके राइट साइड पे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है बेटा, ये वाला। एक्चुअली है तो क्लास 12th का टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे दे दिया गया है तो हमें थोड़ा सा इंट्रो आपको देना पड़ेगा इसका, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इससे एक या दो तो नहीं, एक क्वेश्चन कोई सिंगल आपको देखने के लिए मिल जाए आपके एग्जाम के अंदर। ये टेबल एक्चुअली में अपने आप में कहती क्या है, ये बहुत कुछ कहती है, इसलिए क्लास 12th का पार्ट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इस टेबल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 से 7 नंबर का वेटेज है इस टेबल के अंदर से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है ये? अगर फिजिक्स में कभी पढ़ा हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पे क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोड यानी कि जो आपके एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, इसे हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोलते हैं। ठीक है, एट 298 केल्विन, यानी कि हम लोग 273 हम लोग लेते हैं टेम्परेचर अपना स्टैंडर्ड, ठीक है ना, लेकिन इसको हम 298 केल्विन पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज डिफरेंट थिंग, स्टैंडर्ड कंडीशंस आर डिफरेंट थिंग। स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP वो 273 केल्विन वहां पे लेते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशंस की अगर बात करेंगे तो वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं और इसी को ऐड कर देते हैं 273 में, तो 298 केल्विन बन जाता है। ठीक है बच्चा, अब ये टेबल कह क्या रही है आपसे? ये टेबल आपको दो वैल्यूज दे रही है यहाँ पे, एक दे रही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और एक दे रही है आपको रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है ना, आपको दिख रहा है एरो ऊपर की तरफ जा रहा है जो आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो ऑर्डर है वो इंक्रीज कर रही है बॉटम टू टॉप। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मैं आपको इससे समझाती हूँ। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, देखो नीचे वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे, अपना ऑक्सीडेशन करे। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, अपना रिडक्शन करे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता क्या है? क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बनता है, एक तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है आपका रिड्यूसिंग पावर से। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा कोई भी, उतना ही वो लीस्ट रिड्यूसिंग पावर रखेगा। मैं लिखवा देती हूँ आपको, जो जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल को रखेगा। टर्म्स में डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल होगा और उतना ही लीस्ट रिड्यूसिंग पावर को रखेगा। ठीक है, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है उसके अंदर, क्योंकि रिड्यूस करे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूस करने वाला, तो दूसरे को रिड्यूस करने का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है उसके पास, लेकिन अपने आप को रिड्यूस करने की पावर बहुत कम है, क्योंकि अपना वो ऑक्सीडेशन करता है। अगर ये समझ गए ना तो क्लास 12 में प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। वहां पे भी आप पहले से ही क्लियर लेके चलोगे, अपना माइंडसेट बना के चलोगे कि हाँ हमें तो ये आता है। तो वहां पे मैं आगे की चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी, वहां मैं आगे की चीजें बताऊंगी और यहाँ पे आप ये बेसिक समझ के चले जाओगे।
तो बस इस टेबल का मतलब यही है और कुछ भी नहीं है, और यही से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है क्लास 11। आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आ गई। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरी तरह से। ओके।